नमस्कार वाइटियम परिवार। भाई इतना नमस्कार काफी नहीं है, पूरा इंडिया छत के नीचे है। Am I right? और वो भी वो लोग हैं जो अचीवर हैं। हेलो विजेता, भाई विजेता की आवाज कैसे आनी चाहिए? हेलो नमस्कार इंडिया, नमस्कार वाइटियम चैंपियंस। कैसे आप सभी? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे, क्योंकि कल से लगातार जो आप लोग को फैसिलिटी मिल रही है इस 5 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर, यहाँ आने के बाद अगर कोई बढ़िया नहीं हुआ तो फिर भगवान ही मालिक है कि नहीं? चलिए, समय बहुत कम है, गुरु जी ने इशारा पहले ही कर दिया, कहते हैं कि आप ज्यादा बोलते हैं, थोड़ा कम बोलिएगा। और थोड़ा मैं लेट भी हो चुका था, इसके लिए सॉरी। दोस्तों नाम सचिन कुमार सिंह है, प्यार से लोग सिंघानिया साहब बुलाते हैं, और उसको जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ। तो भाई साहब वाइटियम का फास्टेस्ट डायमंड हूँ। हेलो, वाइटियम का फास्टेस्ट डायमंड हूँ। और सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा आप सभी साथियों का, आप सभी सीनियर लीडर्स का, और सबसे पहले जो हम सबके महामहिम हैं और नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर रियल में जिसको बोल सकते हैं आप, जैसे सदी के महानायक, तो हमारे डायरेक्ट सेलिंग इस इंडस्ट्री के, इस डायरेक्ट सेलिंग जो सदी अभी आने वाली है, उसमें अगर कोई महानायक होंगे तो हम सबके ग्रेट एमडी सीईओ मिस्टर कमल नारायण साहू सर होंगे। तो सबके लिए जोरदार कैसी होनी चाहिए? अब तक की सबसे जोरदार जोरदार भाई, हेलो जोरदार, थैंक यू। और हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट अप्लाइड, ग्रेट गुरु हर जगह खा रहते हैं हमारे लिए, दिन हो या रात हो, मतलब 24 घंटा सर मेरा साथ देते हैं। मैं सर को कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा और सर के लिए को जोरदार क्लैपिंग करना चाहूंगा। वन एंड ओनली मिस्टर देवर मौर्य सर, जोरदार, थैंक यू। बाकी दोस्तों, मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूं, और नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो लगभग 4 साल की जर्नी है मेरी। 4 साल के अंदर बहुत खट्टे मीठे बहुत देखे गए, और नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले मैं एक सिंपल स्टूडेंट हुआ करता था, और बचपन से मुझे ये बताया गया था कि पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करनी है, क्योंकि मैं एक वेल सेटल फैमिली से था जहां पर किसी चीज की कमी नहीं थी, किसी से तरसना नहीं था, और बहुत अच्छी फैमिली चल रही थी। लगभग 2018 तक बहुत ही मस्त लाइफ चल रहा था, कोई तकलीफ नहीं था, सारी चीजें बढ़िया चल रही थी। लेकिन जैसे नेटवर्क मार्केटिंग एंट्री हुई, उसके बाद पता ही क्या होता है? उसके बाद क्या होता है पता है आप लोगों को? अच्छी खासी जिंदगी झट जाती है। ये बात सही है कि नहीं सही है? होती है कि नहीं होती है? तो भाई साहब ने कुछ ऐसा सीखा। 2018 के अंदर मैं बीकॉम फाइनल करके बैंक की तैयारी कर रहा था, और मैंने इस बैंक का पीओ क्वालीफाई किया, प्री मेंस निकाल के इंटरव्यू तो गया। भाई साहब कोई छोटी मोटी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहा था, ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप डी की नहीं। बैंक पीओ, भाई साहब मेरे घर में 2 लोग मैनेजर हैं, और उसी पीओ से मैनेजर बनते हैं, आज वो लोग सीनियर मैनेजर हैं। अगर मैं उस जॉब को किया होता तो आज किसी बैंक के अंदर मैनेजर होता। और जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग एक चीज होती है जहां से पैसा कमाया जाता है, बचपन से एक चीज बताया गया था, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में सभी लोग जॉब से हैं, कोई बिजनेस नहीं है, तो बस बताया गया था बेटा जॉब कर लेना है, जिंदगी सेटल हो जाएगी। लेकिन जब पता चला कि ऐसा भी कोई काम है जहां से इतना पैसा आता है, समझ रहे आप लोग? तो ये बाई चांस मिल गया। नेटवर्क मार्केटिंग उससे बाई चॉइस नहीं था, बाई चांस मिल गया, और अच्छा लग गया। यहाँ का मान सम्मान, यहाँ का रुतबा, और हमारे दूसरे बोलते हैं भौकाल, यहाँ का जो भौकाल देखा गया, अच्छा लग गया, तो बाई चांस कर लिया गया, और करते करते और अच्छा लगा, तो थोड़ा सा और मन लगा। 2020 के अंदर मैं इस इंडस्ट्री के अंदर फुल टाइम आ गया, पढ़ाई लिखाई फाइनली बंद करके। और 2020 के अंदर वो हुआ जो आप सुनेंगे तो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्त, मेरे पिताजी ने मेरे सामने ऑप्शन रखा कि नेटवर्क मार्केटिंग करना है या पढ़ाई करनी है।
मैंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, पहली टाइप बंद। बोले तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, अगर नौकरी करना है तो मैं तुम्हें 10 लाख नहीं 20 लाख दूंगा, नौकरी कर लो। नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा, घर छोड़ना पड़ेगा। मैंने बोला मंजूर है, क्योंकि मुझे लगा कि उस समय हो सकता है जैसे राम जी को वनवास हुआ था कि नहीं हुआ था, शायद वो कंडीशन मेरे सामने। मैंने बोला घर छोड़ना पड़ेगा, मैंने बोला मंजूर है। बोले 1 रुपया नहीं देंगे, कपड़ा पहनो घर से निकलो। उनका भी जिद था ये हार पात के छोड़ दे और फिर घर वापस आ जाए और पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू करे, क्योंकि हर माँ का सपना होता है नहीं होता है कि बेटा नौकरी करे। दोस्त 2020 का जो समय रहा बहुत स्ट्रगलफुल रहा, मैं आपको क्या बताऊं। सोचिए जिस इंसान के लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा हो और वो अचानक से रोड पे आ जाए, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, घर का ठिकाना, पैदल चल के इंसान काम करे, क्या लाइफ स्टाइल हो सकती है। जैसे एक इंसान बचपन से जिस चीज को झेला है उस दर्द को समझता है, वो कंप्रोमाइज कर लेता है। लेकिन जो इंसान बचपन से नहीं झेला है, अचानक से मिल जाता है, वो तकलीफ मैं फील कर सकता हूँ उस तकलीफ को। दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत स्ट्रगल किया गया, बहुत धक्के खाए गए, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। ऐसे ऐसे दिन देखे गए दोस्त कि जेब में 10 रुपया नहीं हुआ करता था और भूख लगी रहती थी, मन करता कुछ सामने अगर समोसा चल रहा है मन करता था खा ले, लेकिन पैसे नहीं हुआ करते थे। यहाँ तक लेके भाग जाए, क्योंकि इतनी भूख थी। कई की रात स्टेशन पे बिताए गए हैं, कई की रात दोस्तों के घर रह गए हैं, एक आध का रूम लिया गया, रूम का रेंट नहीं जमा हुआ, फिर आप भाग गए वहां से, रेंट जमा करना पड़ेगा। मतलब ऐसे ऐसे दोस्त दिलाए हैं, मैं क्या बताऊं। सर हमारे बोलते हैं, हमारे महामहिम सर, एमडी सर, कि छोटी मोटी सफलता में बड़ी स्ट्रगल शेयर करना अच्छी बात नहीं है। तो ज्यादा स्ट्रगल में शेयर नहीं करूंगा, बस इतना बताना चाहूंगा दोस्त कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पूरा तबाह हो चुका था मैं। उसी दौरान 2022 में मई की बात है, मुलाकात होती है, एक शख्स हमारी जिंदगी में आते हैं, हमारे देवरा सर, जिनसे मुलाकात हुई। उस समय मैंने वाईटीएम को बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और मैंने सर को लिख के दिया था। स्ट्रगल चल रहा था लेकिन भौकाल इतना था, मैं क्या बताऊं। सर को लिख के दिया था कि सर आपकी कंपनी 2 साल से अधिक नहीं चलेगी। हेलो, इतना सीरियस हो गए आप लोग? थैंक यू। तो मैंने सर को लिख के दिया था कि सर आपकी कंपनी 2 साल से अधिक नहीं चलेगी। और सर मुझे दिखाते हैं, आज भी चिढ़ाते हैं, बोलते सचिन जी याद है? हम बोलते गुरु जी रहने दीजिए, जान लेके क्या करना। तो सर आज भी दिखाते हैं, चिढ़ाते हैं। तो मैंने सर को लिख के दिया था, मई का समय है वो, और उनसे मिलाने वाले 2 शख्स हैं, अब्बास अख्तर खान और नूर मोहम्मद जी। ये 2 लोगों ने सर से मुलाकात कराया और मिला मैं सर से, लेकिन मैं उस समय सुनने के मूड में ही नहीं था, अंडरस्टिमेट कर दिया, अपने काम में लगा रहा। वहां पैसे बना रहा था, मैं पैसे कमा रहा था, लेकिन नीचे जो था ना, नीचे में डेप्थ तक नहीं देख पा रहा था कि मेरे लोग कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। क्योंकि इतनी चकाचौंध की दुनिया में सब डाल दिए थे, इतना भौकाल डाल दिए थे, इतना भौकाल कि नीचे देखने ही नहीं कौन कमा रहा कौन नहीं कमा रहा, सिर्फ मैं ही कमा रहा था। सीधी सीधी बात है। महीने का 4.5 लाख रुपए का चेक मैंने वहां सिंगल लिया, स्ट्रगल करके, मेहनत करके अपने दम पे। लेकिन समय बीतता गया, 2 महीने बीता, मई बीता, जून, जुलाई, अगस्त बीता, अक्टूबर नवंबर में कुछ दिक्कतें आने शुरू हो गई। पिछली कंपनी के अंदर दिक्कतें आई, फिर सरकार में फेसबुक देखना शुरू किया, यूट्यूब देखना शुरू किया, बाकी कुछ और लीडरों का मैं अचीवमेंट देखना शुरू किया वाईटीएम के अंदर। तब तक दिसंबर के महीने में सरकार 53 लाख रुपए का चेक आ गया। सही है सर, 53 लाख रुपए का चेक। अब मेरा दिमाग खनक गया, और जब सर मिले थे तो आईडी खोल के दिखाए थे, सर को 20-22 महीना हुआ था, 1 करोड़ की इनकम हो गई थी, 1 करोड़ की इनकम उस समय सर का। देखिए भैया 1 करोड़ हो गया है, फिर आधा करोड़ आ गया, ये क्या बवाल है? कुछ तो है ना वाईटीएम के अंदर। फिर मैं सर को खुद कॉल किया, सर ने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया, फॉलोअप नहीं किया, लेकिन मैं सर को खुद कॉल किया कि सर एक बार आपसे मिलना है। और सर से मुलाकात फिर हुई, लगभग 1 हफ्ता वेट किया था, सर आसाम गए हुए थे। सर जब वहां से आए तब सर से मुलाकात हुआ, चीजों को देखा गया। ये दिसंबर का समय था, 2022 दिसंबर जो बीता अभी, सही है। अभी दिसंबर आएगा तब 1 साल होगा सर से मुलाकात की दोबारा। दिसंबर में देखा गया, चीजों को समझा गया, कई बार 8-10 बार मीटिंग हुआ, मेरे कोर टीम के साथ मीटिंग हुआ, क्योंकि दोस्त चलती नाव में आग लगा के आना था, ये कंडीशन था। चलती नाव के अंदर चीजों को देखा गया, डिसीजन लेने में डर लग रहा था, लेकिन दोस्त 2-4 बार
हुआ ना, धीरे धीरे विश्वास बढ़ता गया। फाइनली हम लोगों ने जनवरी में 2023 जनवरी के अंदर काम शुरू किया। फिर बीच में बवाल आ गया, नहीं फरवा चल रहा है, हमारे यहाँ होता है ना फरवा चल रहा है। तो बोला ठीक है सर, चलिए 15 के बाद काम शुरू करेंगे। तब तक अपने टीम को हम लोगों ने पूरा इकट्ठा किया, बातचीत हुई, काउंसलिंग में सब कुछ हुआ और 15 जनवरी से फाइनली हम लोगों ने काम शुरू किया। और दोस्तों बताते हुए खुशी होती है कि लगभग 350 लोग इस 15 दिन के अंदर मेरे साथ आ चुके थे और पहले महीने का जो प्यार था 1,12,500 रुपए का था। पहले महीने का प्यार, पहला सिंगल चेक वाइट। फरवरी में काम हुआ, मार्च में काम हुआ, मार्च का प्यार 3 लाख रुपया क्रॉस कर चुका था। ये बड़ी बात नहीं है कि मेरा प्यार 3 लाख रुपया 3 महीने में क्रॉस हो गया था। बड़ी बात ये थी कि हमारे टीम के साथियों का चेक, जिनका 3 साल 4 साल से सपना था कि कभी लाख रुपया क्रॉस होगा, हमारे साथियों का चेक लाख रुपया क्रॉस हो चुका था। ये मेरे लिए बड़ी बात थी। चौथा महीना आया, 5वां महीना आया, 6वां महीना, 6वां महीना, यानी कि 15 से 15 जोड़ेंगे तो 15 जून को 6 महीना पूरा हो रहा, 5.5 महीना हुआ, 6वां महीना। मतलब कि 6वां महीने 5.5 महीने के अंदर एक सपना तैयार कि डायमंड बनना है, ये डायमंड का टैग लगाना है। बहुत लोगों को डायमंड बनते देखा गया था, लेकिन बस एक अंदर धुंधला सा कि हम डायमंड कब बनेंगे। और दोस्त मात्र 5.5 महीने के अंदर गुरुजी लोग के आशीर्वाद से और प्यारी सी टीम चैंपियंस के साथ और सहयोग से ये सचिन सिंघानिया वाईटीएम में फास्टेस्ट डायमंड बन चुका था, फास्टेस्ट डायमंड। और दोस्तों हम लोगों ने उस दौरान काम किया जब परिस्थितियां विपरीत थी। भाई साहब, अनुकूल परिस्थिति में काम करके अचीवमेंट करना बड़ी बात नहीं होती है। बोलते हैं ना, जब नदी की धारा बह रही हो, उस धारे के साथ बहना वो तो मुर्दा भी बहनेगा। अगर जिंदा है, दम है, तो विपरीत परिस्थिति में काम करना और विपरीत धारे के साथ नदी को पार करके दिखाना, ये होती है जिंदा दिली। तो दोस्त हम लोगों ने उस दौर में काम किया जब लोगों ने उंगली कर करके वाईटीएम के भाई साहब क्या से क्या लोगों ने करना चाहा, लेकिन मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा एमडी सर को। सर की नीयत, सर की सोच और सर का स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट सारा कोई बार बाका नहीं कर पाया, एक बार भी नहीं उठा पाया। बोल देना फिर से कुर्सी की पेटी बांध लो भाई साहब, फिर से आ गई बट्टी और मौसम फिर बिगड़ने वाला है। अभी तो दोस्तों झांकी है, हेलो अभी तो यार टीजर है ये। अभी तो वाईटीएम 3.5-4 साल का ठीक तरीके से बच्चा भी है, मैं मानता हूँ। तो जिस दिन 7 साल 10 साल 15 साल 20 साल होगा ना भाई साहब, बराबरी कर लेना है। बराबरी को नहीं करना है दोस्त, है कि नहीं? सब लोग तैयार हैं? Are you ready? Are you ready? दोस्तों आपको बधाई हो, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इंडिया नहीं वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में आप हैं। आपको बधाई हो। वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट के अंदर हैं, वर्ल्ड के बेस्ट ब्रांड के अंदर हैं, क्योंकि दोस्त हम लोग कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में 25 से 20 किताब पढ़ने के बाद, बहुत कुछ डिस्कशन अध्ययन करने के बाद मैंने वाईटीएम शुरू किया। और ऐसे नहीं शुरू कर लिया, बहुत कुछ देखने समझने के बाद शुरू किया गया दोस्त। तो दोस्त आप लोग भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली है कि आप वाईटीएम के अंदर हैं। इतने बेहतरीन प्रोडक्ट, बेहतरीन प्लान और बेहतरीन एमडी सर और मेटीन अप्लाइज जो हैं, अपने जो मेंटर लोग हैं, उनके गाइडलाइन में हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी दोस्तों डायमंड बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी बात है। दोस्त हम तो है डायमंड बनाने आए हैं, डायमंड के नहीं लगाने आए हैं। और दोस्तों अपने टीम से बहुत बड़ी बात नहीं बोलूंगा, लेकिन अगला डायमंड सेलिब्रेशन जब भी होगा कम से कम 4 डायमंड लेके आएंगे, कम से कम 4 डायमंड, कम से कम 4 डायमंड। और दोस्तों डायमंड तो हुआ काफी पुराना हो गया, इसी महीने डबल डायमंड कर रहा हूँ, इसी महीने डबल डायमंड कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों अचीवमेंट की बात करें तो लगभग अभी आईडी पे देख रहा था 23,27,308 रुपये हो चुका है। हेलो, पिछले 9 महीने के अंदर 10वां महीना शुरू हुआ है, पिछले 9 महीने के अंदर 23 लाख की इनकम हो चुकी है। भाई साहब बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगता है, लगता है ना? सारा अभी तो पैदा हुआ मैं वाईटीएम में, मजाक नहीं कर रहा हूँ। हेलो, अभी तो चलने दो मुझे, अभी तो पैदा लिया हूँ।
प्रोसेस में था, अंडर प्रोसेस था। समझ रहे हैं आप लोग? अभी होगा क्या, बड़े बड़े कारनामे तब बाकी हैं, सही बता रहा हूँ। बस एमडी सर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और जितना हो सकेगा ना बस कंपनी का आप स्ट्रॉन्ग करिएगा, हम लोग चांद लगा देंगे, चांद लगा देंगे। बाकी दोस्तों ज्यादा बात नहीं करेंगे, सर ने बोला समय कम है, बस लास्ट में एक स्टोरी याद आ रही है 2 मिनट का। चलिए सर ने बोला नहीं बोलना है, ठीक है, यही अपने शब्दों को तो विराम देंगे। बाकी आप सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।